अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हसन राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल राउंड बट वाउंड। नाजरीन, बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं और बहुत से दौरे किए जा रहे हैं और बहुत सी बातें पाकिस्तानी अवाम से मख्फी रखी जा रही हैं। सऊदी अरब या अरब इमारात या कतर, ये तमाम मुल्क आखिर पाकिस्तान को पैसा क्यों दे रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि एक करप्शन ज़दा मुल्क को इमदाद के नाम पर अरबों डॉलर दे देते हैं, जबकि इनको पता है कि हर आने वाला हुक्मरान उनके आगे झोली फैलाए हुए भीख मांग रहा है और वो हर बार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत की मदद करने चले आते हैं। आखिर ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि वो हमारी हर वक्त मदद के लिए तैयार नज़र आते हैं? आज भी सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकालने के लिए पुरअज़म नज़र आ रहे हैं। आखिर ये पुरअज़म क्यों नज़र आ रहे हैं? नाजरीन, कुछ रोशनी डालते हैं जनरल आसिफ मुनीर साहब के दौरे सऊदी अरब। आखिर इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गया है? ऐसी क्या वजह है कि इस दौरे को इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज मिल रही है? और इसमें इमरान खान क्या कह रहे हैं? और इस मुकम्मल खेल में इमरान खान कहाँ खड़े हैं? क्या इमरान खान पंजाब की तरह KPK की असम्बलियाँ तोड़ पाएंगे? तब्दीलियाँ तो बहुत सी आ रही हैं। राणा सनाउल्लाह को भी जूतियाँ पड़ चुकी हैं। मारने वाले को इनका ज़रा सा भी खौफ नहीं था, क्योंकि राणा साहब तो अपने आप को खौफनाक बताते चले आए हैं। फिर ये खौफ अवाम में क्यों नज़र नहीं आ रहा, इस पर भी बात करेंगे। MQM के तमाम धड़ों को बाला आखिर इकट्ठा कर ही लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के सलमान शहबाज और जहांगीर तरीन की मुलाकात, GIT के मेंबरान को धमकियाँ, प्रेशर डालकर हकाइक मस्ख करने का कहना। पंजाब से बलूचिस्तान तक क्या कुछ हो रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसके आम आदमी आटा खरीदने से कासिर है, वहाँ पर एक एक MPA सवा अरब में ख़रीदने की बातें। सैलाब मुतासरीन की इमदाद का पैसा कहीं MPA ख़रीदने पर तो नहीं लगाया जा रहा? ये तमाम तफसील आपकी खिदमत में हाजिर करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ये सब खेल ताकत का है। चाइना के सदर शी चिनपिंग की तरह मोहम्मद बिन सुलेमान भी अरब मुल्कों में अपनी बादशाहत चाहते हैं। बज़ोरे ताकत इन मुल्कों पे मुकम्मल अपना इख्तियार चाहते हैं। इसके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में हर खारजा पॉलिसी पार्लियामेंट में जाती थी। पार्लियामेंट अप्रूवल के बाद ही पॉलिसी तैयार होती थी। ईरान सऊदी जंग हो या यमन जंग या इसराइल ईरान जंग हो या अफ़गानिस्तान का मसला हो या इंडिया के साथ कोई मसला हो, तमाम मसले पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होते थे। इमरान खान डेमोक्रेटिक है, अपनी बात मनवाना खूब जानते हैं, इसलिए जिनके पास ताकत है हर मुल्क उनसे ही अपनी बात मनवाना चाहता है। और फिर साद हरैरी हो, अनवर सादात हो या श्रीलंका के राजा पाकसे हो या फिर पाकिस्तान का हुक्मरान इमरान खान हो, ये एक ऐसा खेल है जो लंबे अरसे से तेल की दौलत से खेला जा रहा है। नाजरीन, सऊदी अरब के पास तेल कहाँ से आता है? उनकी एक कंपनी है आरामको, जो कि ऑयल फैक्ट्री है। परवेज़ मुशर्रफ को बंगले देना हो, अरब दुनिया में राजा बनकर उभरने का ख्वाब जो मोहम्मद बिन सुलेमान ने देखा है, उसकी ताबीर के लिए दौलत की ताकत तो बहुत है, लेकिन इसके लिए सिक्योरिटी चाहिए। हिफाजत का एक ऐसा मेयार चाहिए जिसे कोई भी ना हरा सके, एक ताकतवर फौज, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसे पाकिस्तान ही प्रोवाइड कर सकता है। पाकिस्तान की माशी मदद करके वो अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाना चाहता है। इनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ऑयल की प्राइस को जब इन्होंने छेड़ा तो अमरीकी सदर जो बाइडन घुटनों के बल सऊदी अरब पहुंचा। मिन्नतें तरले करने के बावजूद खाली हाथ वापस लौट गया। ये है इनकी असल ताकत, द रियल पावर। पाकिस्तान ने एटमी फौज रखने वाला एक बड़ा मुल्क है, कर्ज़ों में दबा है, मईशत तबाह हाल है, रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, आटा ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए उनकी हर बात मानने पर मजबूर है। हमारे एटमी हथियारों को देखकर इन लोगों के मुंह से पानी आता है, क्योंकि पाकिस्तान अपना 70% बजट आर्मी को देता है, जिससे बेहतरीन हथियार बनाए जाते हैं। पाकिस्तानी इकॉनमी इज़ द मेन रीज़न, और यही वो असल मुद्दा है जिस वजह से पाकिस्तान मजबूर है अरब कैंप में जाने पर। अमेरिका तो हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक चुका है,
और अरब मुल्क इमरान खान को पसंद भी करते हैं। रूस भी आज तक इमरान खान का दौरे रूस नहीं बुला सका। जनरल आसिफ मुनीर भी अरबों के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर बना रहे हैं। आज नहीं तो कल इलेक्शन जीतकर इमरान खान ने फिर वापस आना है, ये सबको नज़र आ रहा है। जनरल आसिफ मुनीर भी ये समझते हैं कि अगर इमरान खान को वापस लाना है तो जनरल बाजवा के तमाम इक़दामात रिवर्स करने पड़ेंगे। अमेरिका को भूलकर रूस, चाइना और अरबों से ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। बाजवा की पॉलिसियों को मुकम्मल तौर पर शट डाउन करना पड़ेगा। पहले की बात और थी, जब नवाज शरीफ को हटाया तो लोगों ने खुशियां मनाई थी क्योंकि वो एक करप्ट तरीन इंसान था। मगर जब इमरान खान को हटाया तो आवाम सड़कों पर आ गई। बिकॉज एवरीवन नो, एब्सोल्युटली नोट, इमरान खान एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कोई भी मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली और गंदी नज़र से ना देखे, और इसीलिए अवाम इमरान खान को पसंद करती है। और यही वो साबित कदमी है कि इमरान खान के वज़ीर आज़म से हटाने पर भी अवाम उसके साथ खड़ी है और सड़कों पर निकल आई है, और अवाम ने उसको हटाने पर एक तगड़ा रिएक्शन दिया है। अवाम ने रजीम चेंज को मुस्तरद कर दिया है। नई इस्टेब्लिशमेंट को उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। फ़ौज और अवाम में ये जो फासला कम करना है अब ये इस्टेब्लिशमेंट के अपने हाथों में है, और यही मुल्क के लिए बेहतर है। बार बार का तजर्बा अवाम में बेचैनी, मईशत की तबाही का ज़िम्मेदार है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।